हेलो गाइस, वेलकम टू माय शॉर्ट वीडियोस। तो रिसेंटली हमने हेलो एल्केन की रिएक्शन स्टडी करी थी। उसमें देखा था हमने कि कीटोन से कैसे एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, अब आज हम उसकी कुछ रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे, हेलोफॉर्म रिएक्शन का मैकेनिज्म करेंगे। यहाँ पे देखो हमने ये सबस्ट्रेट यूज़ करा हुआ है और यहाँ पे ये रिएजेंट I2NaOH हमने रिएजेंट यूज़ करा हुआ है। अगर आपको रिएजेंट रिएक्शन में कैसे प्रोसीड करता है, क्या उसका फंक्शन होता है, अगर वो पता है तो रिएक्शन बहुत ईजिली आप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो NaOH प्रेजेंट है। NaOH क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, उसका काम क्या होता है? H+ निकालना। तो यहाँ पे हमें एक ही यहाँ पे H+ दिख रहा है और किसी के पास में H+ है नहीं, तो मोस्ट एसिडिक यही प्रोटोन हुआ। तो यहाँ से क्या होगा? NaOH H+ को निकालेगा। H+ निकालते ही यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे H- आ गया है, माइनस साइन आ गया है। तो देखो यहाँ पे डाई आयोडाइड ग्रुप है, हेट्रो एटम्स होता है, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की क्राउडिंग होती है। तो यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होता है। तो मैक्सिमम रिपल्शन से जो बॉन्ड होता है वो अपने आप ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होते ही यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको देगा, तो ये फॉर्म हो जाएगा। अब देखो NaOH और भी सोल्यूशन में प्रेजेंट होगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं सोल्यूशन में एक ही NaOH डाला होगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? NaOH को यहाँ पे मोस्ट एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है, यहाँ पे रिएक्ट कर लेगा। रिएक्ट करते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर डाइआयोडाइड ग्रुप दोबारा रिएक्ट करेगा और यहाँ पे I2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा है, यहाँ पे देखो एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है, NaOH को सोल्यूशन में है ही, तो वो क्या करेगा? OH है वो यहाँ से H+ को निकाल लेगा और यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। आयोडाइड ग्रुप है, आयोडाइड ग्रुप दोबारा ब्रेक होकर यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या होगा? I3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या देखो यहाँ पे क्या है? कोई भी एसिडिक प्रोटोन है नहीं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि जो NaOH है ना, वो बेस की तरह बिहेव भी करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है। तो अब देखो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन मोर नेगेटिव है, तो ये शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को यहाँ पे अट्रैक्ट कर लेगी, यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते ही ये OH ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन देगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देते ही ये OH यहाँ पे अटैच्ड हो गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये देखो CI3 ये ग्रुप है, बहुत लिविंग अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से लीव कर देगा और ये वाले अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे देगा। ठीक है, कार्बन पे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये इलेक्ट्रॉन अपने यहाँ पे दे देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो ये ब्रेक डाउन हो गया, यहाँ पे एसिड का फॉर्मेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। बट ये देखो ये जो है ये नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे एसिडिक प्रोटोन दिख रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा और यहाँ से ये हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। ब्रेक डाउन होते ही यहाँ पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो, और यहाँ पे ये आइडोफॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जब हम यहाँ पे नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, यहाँ पे हम वर्कअप कराएंगे, हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा। तो लास्ट में देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया है। आई होप ये आपको मैकेनिज्म समझ में आया होगा। थैंक यू।